अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। तो ये 17वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, जिसमें भगवान काफ़ी चीज़ें बता रहे हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भी इसका बहुत लंबा तात्पर्य लिखा है, मतलब 2 पेजों का तात्पर्य मतलब। और ज़्यादा फेमस नहीं है श्लोक, लेकिन काफ़ी चीज़ें छुपी हुई हैं इसमें। और क्या है ये श्लोक? और ये श्लोक में एक्चुअली भगवान क्या बता रहे हैं? एक्चुअली पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि शरीर और आत्मा में अंतर क्या होता है, और इस श्लोक में भगवान अब आत्मा के बारे में बता रहे हैं मेनली, कि आत्मा के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और इसके अगले श्लोक में 18वें श्लोक में भगवान शरीर के करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। तो आत्मा, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा ना भावो नास्ते विद्यते भावो, नास्तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। ना भावो विद्यते सतः, नहीं अभाव है किसमें? सतः मतलब आत्मा में। आत्मा में अभाव नहीं होता, मतलब आत्मा का विनाश नहीं होता। भगवान ये बता रहे हैं इस पिछले श्लोक में। और अब उस आत्मा के बारे में और आगे करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। और तभी भगवान शुरू कर रहे हैं इस श्लोक को कि अविनाशी, कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। अब इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आत्मा अविनाशी है। अविनाशी तो तद्विद्धि, ये जान लो सबसे पहले अर्जुन कि आत्मा अविनाशी है। अगर ये नहीं जानोगे, फाउंडेशन क्लियर नहीं होगी, तो क्या करोगे आगे चीज़ें समझ के? मैं क्या बोलूँगा और किसको बोलूँगा? इसलिए तुम बेसिक अपनी फिलॉसफी पहले क्लियर कर लो। तो भगवान इस तरह से यहाँ से ये शुरू कर रहे हैं। और फिर भगवान आगे कह रहे हैं कि तुम आत्मा को जान लो। ये ना सर्वम इदम ततम। ये ना मीन्स कि पूर्ववर्ती आचार्य लिख रहे हैं, ये मीन्स कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस के द्वारा सर्वम इदम ततम, पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त है। और दूसरा पॉइंट इसमें, दूसरा एक दृष्टिकोण एक और है, एक और एंगल है कि सर्वम इदम ततम, कि सर्व की सभी जगह आत्मा फैली हुई है। सारे यूनिवर्सेस में, सारे प्लैनेट्स में, और बहुत सारी आत्माएं सब फैली हुई हैं, हर जगह हैं। सर्वगतः, ये भी आत्मा का एक नाम है जो सर्वत्र विद्यमान है, क्योंकि इतनी सारी आत्माएं और इतने सारे शरीर धारण करके इतनी सारी जगहों पे रह रही है। तो ये भी एक मतलब है। और एक्चुअली श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में कई सारी चीज़ें बता रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि सिम्टम क्या है सोल के आत्मा के लक्षण क्या हैं, आत्मा का साइज़ क्या है, आत्मा कहाँ रहती है, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद मायावाद को काटना चाहते हैं। और पूर्ववर्ती आचार्य भी, जो हमारे प्रीवियस आचार्य हुए, सब मायावाद का खंडन करना ही चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये श्लोक मायावादियों के बहुत फेवर में जाता है। क्योंकि इस श्लोक के द्वारा वो कहते हैं कि देखो, अविनाशी निराकार सर्वत्र फैला हुआ है। उनके कहने का मतलब ये होता है कि हर जगह फैला हुआ है। और वो कहते हैं कि देखो, ये तो हमारे फेवर में ही है श्लोक, तो ये तो हमारे भगवान कह ही रहे हैं कि मैं अविनाशी हूँ, निराकार ब्रह्म अविनाशी है और सर्वत्र फैला हुआ है, खंड खंड में विभाजित है पूरे संसार में, इसलिए हम सब भी भगवान हैं। ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स लाते हैं। इसलिए सभी आत्माएं एक ही हैं, और वो जो सब एक हैं वो सब एक में ही दोबारा चले जाएंगे, ऐसा उनका सिद्धांत है। उसको काट रहे हैं यहाँ पे। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ सोल के सिम्टम्स बता रहे हैं कि आत्मा के लक्षण क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसमें कि सोल्स प्रेजेंस इज परसीव्ड एज इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। तात्पर्य के इसके परपट में के पहले पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि जो सोल की जो प्रेजेंस है, आत्मा की जो उपस्थिति है, उसको किसी शरीर में आत्मा उपस्थित है कि नहीं, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? कॉन्शियसनेस के द्वारा, चेतना के द्वारा। और केवल चेतना के द्वारा नहीं, श्रील प्रभुपाद यहाँ वर्ड यूज़ कर रहे हैं इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस श्रील प्रभुपाद जानबूझ के यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मायावाद को काटना चाहते हैं। क्योंकि मायावाद कहता है कि ठीक है, वो तो हम भी कहते हैं कि चेतना के द्वारा व्याप्त है, मतलब वो तो चलो नहीं कहते इतना, लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है, चेतन है आत्मा, निराकार ब्रह्म तो चेतन ही है, खंड खंड में विभाजित है बस अभी तो।
लेकिन उनका कहना है कि शिल प्रभुपाद का कहना है कि आत्मा फैला हुआ है। सिम्टम ऑफ सोल इज इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। तो जिस तरह से एक बल्ब होता है, बल्ब को जला दो तो उसकी लाइट हर जगह फैलती है ना, उसी तरह से आत्मा जब शरीर में रहती है तो वो चेतना के द्वारा पूरे शरीर में विद्यमान रहती है। तो मान लो किसी लाइट गई होती है तो अंधेरा होता है, और जब लाइट आती है तो एकदम से पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती है। उसी तरह से जो डेड बॉडी होती है उसमें समझ लो लाइट गई है, उसमें आत्मा नहीं है। लेकिन जब आत्मा आ गई, मतलब लाइट आ गई, तो फिर लाइट के आने का लक्षण क्या है कि पूरे कमरे में रोशनी फैल जाएगी। तो पूरे शरीर में आत्मा चेतना के रूप में व्याप्त हो जाएगी, फैल जाएगी। लेकिन ये चेतना श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है। मतलब कहने का मतलब ये है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पेन्स एंड प्लेजर्स ऑफ वन बॉडी इज अननोन टू अदर। जो सुख दुख मुझे होंगे वो दूसरे को नहीं होंगे, दूसरे को अपने सुख दुख होंगे, तीसरे को अपने सुख दुख होंगे। सबके सुख दुख अलग अलग हैं, वो एक ही नहीं है। एक्चुअली मायावादी कहते हैं कि सभी आत्मा एक ही हैं, सब आत्मा एक ही हैं। तो इसलिए वैष्णव कहते हैं कि भैया अगर सब आत्माएं एक ही हैं तो फिर सबको दुख दर्द भी सेम अनुभव होना चाहिए। अगर मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो उसके पेट में भी होना चाहिए, क्योंकि सारी आत्माएं तो एक ही हैं। लेकिन उसके पेन्स एंड प्लेजर्स अलग हैं, उसके दुख दर्द अलग हैं, सुख दुख उसको अलग अनुभव हो रहा है, मुझे अलग अनुभव हो रहा है, सबको अलग अलग अनुभव हो रहा है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, कि सोल्स प्रेजेंस इज परसीव्ड एज इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। और मायावादी कह भी सकते हैं कि हम सब तो भगवान ही है। मायावादी यही कहते हैं नहीं, हम सब भगवान हैं, तो हम अपने एक्सपेंशंस नहीं कर सकते क्या? मतलब तो इतनी सारी आत्माएं हैं और ये सब हम ही तो हैं, हमने अपने एक्सपेंशंस किए हुए हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि ठीक है आप सब एक ही हो उनके अकॉर्डिंग, ठीक है सारी आत्माएं एक ही हैं, तो फिर पेन्स एंड प्लेजर्स अलग अलग क्यों फील हो रहे हैं, दुख और सुख अलग अलग फील क्यों हो रहा है? सबको एक ही होना चाहिए। उसके पेट में दर्द है, इसके भी होना चाहिए। पूरे संसार की जितनी जो आत्माएं सबके पेट में एक साथ दर्द होना चाहिए, लेकिन नहीं है, सबका अलग अलग चल रहा है ना, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है। और फिर श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में साइज ऑफ द सोल, आत्मा का साइज़ क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद श्वेताश्वतर उपनिषद से 5वें अध्याय का 9वां श्लोक डिस्कस कर रहे हैं, जो है बाला अग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च। मतलब जिसमें बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद की आत्मा का साइज़ क्या है। आत्मा का साइज़ है बाल के नोक जो होती है, बाल के जो आगे का हिस्सा होता है उसकी जो नोक होती है उसके 10,000 हिस्से कर दिए जाएं, उतना छोटा आत्मा का साइज़ होता है। इसलिए आत्मा इनविजिबल है, इनविजिबल भी है, और प्लस क्योंकि इतनी छोटी है इसलिए देखना ही मुश्किल है। सटल बॉडी भी इनविजिबल है, जो सूक्ष्म शरीर है वो भी इनविजिबल है। लेकिन आत्मा इनविजिबल भी है और साथ साथ छोटी भी बहुत है। सूक्ष्म शरीर का चलो इतना ही साइज़ होता है, लेकिन वो इनविजिबल है क्योंकि वो दिख नहीं सकती हमारे इस डायमेंशन में, इन आँखों से। और आत्मा तो दिख भी नहीं सकती और दिख भी नहीं सकती कभी, क्योंकि छोटी बहुत है।